बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर आप लोगों की इजाज़त हो जाए तो 2-3 शेर हम भी पढ़ लें। 2 शेर पढ़ लें सरकार की बारगाह में। नईम साहब ने मदीने की बात कही इसलिए हमें भी 2 शेर याद आ गए। क्यों ना हम भी मदीने की बात करें, क्योंकि आज के वक्त सारी कायनात मदीने की ही बात कर रही है। तो 2 शेर, उसके बाद फिर तकरीर शुरू, और फिर हमें बड़ी जमहूरियत के साथ बैठना है। आप हजरात कहीं जाइएगा नहीं। और सैयद अशरफ साहब किबला तशरीफ फरमा है, हमारे मेहमान अपनी काशाना आराम से वो अनकरीब यहाँ तशरीफ आने वाले हैं। हम उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे, और आले रसूल हैं तो चूँकि उनके चेहरे को देखना भी इबादत है, उनके चेहरे को देखना भी इबादत है, उनकी कुर्बत में बैठना भी इबादत है। वो कुछ भी ना कहे तो उनकी सिर्फ आँखों को तकना भी अल्लाह ने इबादत करा दिया। आले रसूल का मर्तबा हासिल है। तो 2 शेर हमारे समाप्त कर ले, उसके बाद मुख्तसर से गुफ्तगू होगी। मदीने की बात करते हैं। शायर कहता है कि मदीने में आका बुला लीजिएगा, 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 वो कदमों में अपने सुला लीजिएगा, काबे ज़मज़मी पीता घूमे, जीऊं आबे ज़मज़मी पीता रहूं मैं, मरूं आबे कौसर पिला दीजिएगा, मरूं पिला दीजिएगा, मदीने में आका बुला लीजिएगा। शेर समाप्त फरमाए, वो मैदान महशर की गर्मी जिसके बारे में तवारीख में आता है, कुतुब अहादीस में आता है कि 50,000 साल का वो एक दिन होगा। 50,000 साल का, 50,000 years only one day, 50,000 साल का एक दिन। अब उस 50,000 साल के दिन में करेंगे क्या भाई? इतना लंबा वक्त है, सारे के सारे खड़े होंगे, जमीन तांबे की होगी आसपास। बहुत से लोग कहते हैं ओ यार जाऊंगा जब देख लगा गया, अब आज से डरा रहे होंगे। अरे भाई अभी डरेगा तो ही काम आएगा, वहां जाने के बाद फिर कौन यहाँ देखने आएगा? वहाँ कुछ नहीं, आज ही करना है जो करना है। इसीलिए तो बरेली का सरदार कहता है आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नहीं मान। अच्छा एक बात बड़ी काबिले गौर हजरत तवज्जो चाहूंगा, बात में बात आती है, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई, अभी जहांती चल रही है। हम 2-3 शेर पूरे करेंगे, उसके बाद तकरीर करेंगे। आप भी सोचोगे कि यार भले फंसे। कब्र में फरिश्ते आएंगे तो, ये तो आपको मालूम है, 2 फरिश्ते आएंगे और सवाल करेंगे 3, सवाल करेंगे 3, मगर असलन वो 3 सवाल नहीं है, असलन एक ही सवाल है। आप कहेंगे कि यार नई बात बता रहे हो, असल में एक ही सवाल होगा, सवाल 3 होंगे मगर असलन एक ही होगा, और वो जो एक होगा वही वेरी मोस्ट होगा, इंपॉर्टेंट वही सवाल है, वही क्वेश्चन है, फैसला उसी पर है। वरना तो 5 क्वेश्चन किए जाएं और 3 का जवाब सही दे दिया जाए तो बंदा पास हुआ कि फेल? पास हो गया, जीते रहे मेरे बेटा। 5 सवाल करे और 3 आंसर सही दे दे तो बंदा पास हो गया।
कब्र में 3 सवाल होंगे ना, यही सुना, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये 3 के बारे में सुना। तो बंदे ने कह दिया पहले सवाल के जवाब में रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल के जवाब में कह दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो पास हुआ कि नहीं? तो जन्नत मिल जाना चाहिए ना, जन्नत मिलना चाहिए ना। तीसरा सवाल किया जाएगा मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू इनके बारे में क्या कहता था? अच्छा, फिर इसमें भी बड़ी बारीकी है, इसमें भी बड़ी बारीकी। मा कुंता तकुल, ये नहीं कहा जाएगा मा तकुल, तू क्या कहता है, नहीं, मा कुंता तकुल। ये काला यकुल जो मुजारा है ना, मुजारा, ये बड़ी इल्मी बात है। मुजारे के पहले अगर लफ्ज़ माजी दाखिल कर दो तो आपको मुजारा मुजारा नहीं रहता, माजी इस्तिमरारी बन जाती है। अब उसका माना ये होगा तू क्या कहता है, नहीं, तू इनके बारे में क्या कहता था। अब तो तू देखेगा कि नहीं जी ये तो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इस वक्त की नहीं चाहते हम। तू दुनिया में रहकर क्या कहता था? तू खड़ा होकर या नबी सलाम अलैका पढ़ता था कि नहीं? तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ता था कि नहीं? तू जब अज़ान में लफ्ज़ मोहम्मद आता तो अपने अंगूठों को चूमता था कि नहीं? तू खड़ा होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे आपको सलाम पढ़ता था कि नहीं? तू इनको खैरदा नबी जानता था कि नहीं? तू इनको पावर वाला मालिक को मुख्तार नबी जानता था कि नहीं? अगर इनमें से कुछ नहीं तो ये 2 सवाल भी कुछ नहीं, ये 2 सवाल भी कुछ नहीं। और अगर तू ये सब कुछ कहता था तो फिर तू पास है, क्योंकि अब तू कहेगा कि हाँ जिनके बारे में तुम पूछ रहे हो ये और कोई नबी, ये मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो एक ही सवाल काम का होगा प्यारे, और वही जिनके बारे में सवाल होगा काम आएंगे मैदान में चले। 50,000 साल का दिन, जमीन तांबे की, फौलाद आसमान। आज बच्ची बेटा बुरी एक तो टाइट मत ला, सीधे चलने दे, कंटिन्यू। नहीं समझ में आ रही, बीच में तो टाइट नहीं। अब सुनिए, अरे चुप तो रे यार, तो अब बहुत से लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, कहते यार चालना जब देख ही जाओगे, चालेंगे जब क्या देख ली जाओगी, फिर तो देखना ही नहीं है, जो कुछ देखना है यही देखना है। आज गरम तवे पे हम उंगली नहीं रख सकते भाई, मैं थोड़ी नसीहत की बातें बता रहा हूँ, अगर बात अच्छी लगे तो उसको दिल में बिठा लेंगे। गरम तवे पे उंगली नहीं रखी जाती, वो जो माँ बहने रात दिन रोटी बनाती है अगर उनकी भी उंगली टच हो जाए तो नहीं रखी जाती। तो वो गर्मी, वो मैशर की गर्मी, आज नंगे पैर जमीन पे चल लोगे आप जून के महीने में, जबकि ये मिट्टी वाली जमीन है, मिट्टी की जमीन, और सूरज करोड़ों मंजिल दूरी पर है, करोड़ों मंजिल दूरी पर, और इस वक्त सूरज की पुष्ट हमारी तरफ है, उस वक्त रुख हमारी तरफ होगा, सवा नेज़े पर होगा, फिर क्या आलम होगा। और लोग कहते हैं यार देख लगा पैर, अबे भाई कब्र में झूल गया फिर कब देख लेगा यार। 80 साल का हो गया, मौलवी साहब घुटनों से उठा नहीं जावे, कुर्सी पे नमाज पढ़ू, फिर कब देख लेगा भाई। अब तो कुर्सी पे आ गया, अब कब देख लेगा। जमीन तांबे की होगी, फौलादी आसमां होगा, मोहम्मद तख्त पर इंसाफ पर खुदा होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे रसूल के लब पर अना रहा होगा, मेरे रसूल के लब पर अना रहा। वो जो 50,000 साल का दिन होगा ना, मैं भी नहात ही पढ़ रहे हैं, अभी नहात चल रही है, उसके 2 शेर बाकी हैं, तकरीर शुरू नहीं हुई भी। तो वो जो 50,000 साल का दिन है, तो 25,000 साल तो नबी की शान समझे, 25,000 साल तो उलमा बयान फरमाते, तारीख में हमने पढ़ा कि 25,000 साल तो इसी में गुजर जाएंगे कि यार शफी किसको तलाश करे, शफात कौन करेगा, बख्शिश कौन करवाएगा। 25,000 साल तो इसी में गुजर जाएंगे, और 50,000 साल एक ही जगह खड़ा रहना है, एक ही जगह खड़ा रहना है। हुजूर के हाथ में तारीख का झंडा है, लिवाउल हम्द, उसी झंडे के
सारी उम्मतें आएंगी, सारी उम्मत, जितने नबियों की उम्मत है और जितने नबी है 1,24,000 कमोबेश, वो सारे नबी और उनकी सारी उम्मतें उसी एक झंडे के नीचे। ये किताब में दर्ज है। अब ये जो जिनके दिलों में कची है ना, कची 13 पर 12+12 नहीं समझा? हाँ, जो भी हो आप समझो, हम क्यों डायरेक्ट नाम ले, वो अदद भी ना लेना जिससे वो जाएगा। हम तो 12+12 के जोड़ के तू खुद ही अंदाजा लगा। तो वो क्या कहते मालूम, ओ जियो तो नबी का झंडा कितना बड़ा होगा, 2 मीटर का झंडा, 4 मीटर का झंडा, 6 मीटर का झंडा, 10 मीटर का झंडा, लिवाउल हम, इसके नीचे सारी उम्मत आ जाएंगी। मैंने कहा हाँ आ जाएंगे। अजी क्या हम तो नहीं मानते। एक शामियाना लगाया हमने 50x30 का, 50x30 का, उसके अंदर हम 500 आदमी नहीं बिठा सकते। और आप कह रहे हो वो 10 मीटर के झंडे के नीचे सारी उम्मतें आ जाएंगी, हम तो नहीं मानते। हम कहें तू मानेगा भी नहीं, तू मानेगा भी नहीं। क्यों? इसलिए कि तेरी आंखों पे दुश्मनी रसूल की पट्टी बंधी हुई है, तेरे दिल में इश्क रसूल की चाशनी नहीं है। अगर तेरे दिल में इश्क रसूल की चाशनी हो और आंखों से पट्टी हटा दे तो फिर देख, ये तो मैं नबी की बात कर रहा हूँ, नबी की बात। ये भी डायरेक्ट गुलाम नहीं है, गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। और फिर भी ये गुलाम नहीं गया, अपने गुलाम को भेजा, कहा जाए कटोरा लेके जा। और वो जो कहता है ना सागर, मैं सागर हूँ, उससे कहना है अन्ना सागर तुझे मेरे आका की कटोरे में आना है। गुलाम ने जाकर ऐसे कह दिया, अन्ना सागर तुझे मोइनुद्दीन चिश्ती बुलाता है, ऐसे हाथ में लेकर कटोरा, तारीख गवाह है, पूरा अन्ना सागर खुश होकर के कटोरे में समा गया। और अन्ना सागर ही नहीं, जितने कुएं अजमेर की धरती पे थे वो सब सुन गए, जितने जानवर थे उन सबके थनों के दूध खुश हो गए, रियाया मरने लगी। पृथ्वीराज चौहान से कहा महाराज पानी कहां से लावे, कहा अन्ना सागर से, कहा सूख गयो, कहा कुएं से, कहा सूख गयो, कहा दूध पी के काम चलाओ, कहा थनों में नहीं है, पिए क्या, कहा मामला क्या है, कहा एक डोगरा आया जो एक टोकरा लाया और सागर के किनारे बैठा, उसका नाम मोइनुद्दीन, उसने अपने टोकरे में यानी कटोरे में सारा अन्ना सागर बुला लिया। तारीख गवाह है, यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान ने माफी मांगी, तब जाकर के मेरे आका मोइनुद्दीन चिश्ती ने कटोरे को वापस उंडेला तो अन्ना सागर भरा है। अबे मजदूर तू मेरे आका के झंडे की बात करता है, ये गुलामों का गुलाम होकर के अजमेर की धरती पर एक कटोरे में अन्ना सागर को ला सकता है, तो वो आकाओं का आका होकर, वो रसूलों का रसूल होकर, वो सरदारों का सरदार होकर, वो नबियों का नबी होकर एक झंडे में सारी उम्मतों को क्यों नहीं ला सकता? से काम चलाओ, पूरे कॉल मत दे। वैसे अभी मालूम है कि बैलेंस पूरा है, अभी चाहे पूरी रात कॉल करो तब भी बैलेंस में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बचा करके चलो, बचा करके चलो। तो वो लिवाउल हम्द का झंडा आका के हाथ में होगा। अब सारी उम्मतें वहां खड़ी होंगी, अभी नाच चल रही है मेरी, उसी की तशरीफ चला, 2 शेर पढ़ूंगा पहले फिर तकरीर करूंगा। हाँ, ना सुनोगे जबरदस्ती सुनाऊंगा। माइक तो मेरे हाथ में है। तो वो लिवाउल हम्द आप भाई समझते चलो, बस मेरे नबी की शान क्या है, अपन को नबी की शान समझनी है। जिस नबी का हम दम भरते ना, आका का दामन नहीं छोड़ेंगे, आका का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़े कोई नहीं, पकड़े ही कोई नहीं, वो दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे पहले पकड़ तो सही, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, छूटा पड़ा है, गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़े ही कोई नहीं। हाँ तो गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये मानते हैं, ये 8 दिन में 2 बार चाहिए। तो वो लिवाउल हम्द जिसके नीचे सारी उम्मतें जमा होगी। अब कितने साल तक खड़े रहना है उसके नीचे, अभी मैंने बताया कितने, 50 साल थोड़ी,
50,000 साल तक, और वो भी दुनिया के साल नहीं, दुनिया के साल नहीं, आखिरत के साल। और उलमा बैठे कि दुनिया के 50,000 साल वहां के एक दिन के बराबर है, वहां के एक दिन के बराबर है। तो वहां के 50,000 साल खड़े रहना है, और कहां तक खड़े रहो? अरे मैं तुमसे कभी, आप मुझसे कहे कोई साहब स्टेज पे 5 घंटा खड़े रहो, कुछ कर लो, कोई नहीं, सिर्फ खड़े रह लो स्टेचू बन के, तो कहां तक खड़े रह भाई? खड़ा नहीं जाएगा तो बोर हो जाएगा आदमी, यार पक जाएगा। तो वहां 50,000 साल के दिन तक खड़े रहना। सबने मिलकर अल्लाह से अर्ज की, मौला काई न काई तो करवा, कहां तक खड़े रहे? कुछ ना कुछ तो करे, या अल्लाह नमाज पढ़े? कहा नहीं, उसकी जगह दुनिया में थी, जितनी पढ़ जाए मैं समझ लूंगा, अभी देखता। क्या मौला रोजा रखे? का रोजा भी नहीं, ये दारुल जज़ा है, दारुल अमल नहीं, दारुल अमल दुनिया। या अल्लाह ज़कात दे, का पैसे लाए हो क्या? ज़कात भी नहीं देनी। या अल्लाह हज करे, का काबा नीचे रह गया, हज भी नहीं कर रहा, तो मौला करे क्या? और भाई किसी बंदे को कोई काम बता दो ना, तो उसमें तो फिर भी चलो 2-4 घंटे गुजर जाए, पता भी ना चले। लेकिन 50,000 साल खड़े भी रहना है, काम भी नहीं करना, तो कहां तक खड़े रहे? पकड़ जाएंगे। मौला कुछ तो बता, क्या करे? तो रब का फरमान सुनो और रसूल की अज़मत को समझो। आका की शान क्या है? अल्लाह फरमाता है, ना रोजा रखना, ना नमाज पढ़ना, ना ज़कात देनी, ना हज करनी, कुछ ना करो, सब मिलकर के मेरे महबूब की तारीफ करो। सब मिलकर के मेरे सोने की तारीफ करो। जब इतना अहमद रज़ा बरेली के सरदार ने तो पुकार उठे, क्योंकि वो भी तो उम्मती है, वो भी वहां होंगे, तो उन्होंने कहा कि मौला मैं ये करूंगा, मौला मैं भी करूंगा। क्या कि सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन वो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे। तो सब मिल करके हुजूर की तारीफ करेंगे, हुजूर की तारीफ करेंगे, सब मिल करके तारीफ करेंगे। अल्लाह भी हुजूर की तारीफ करेगा, अल्लाह भी। अच्छा एक बात बता दूं, बात में बात निकल रही, नात मेरी बाकी है, तकरीर शुरू हुई नहीं, वो तो एक बात चल गई उस शेर पे, इसलिए है वो शेर की तशरीह चल रही है। हाँ, जब एक शेर इतना लंबा हो सकता है, आप कहें कि भला है मौलवी साहब दो ही पढ़ेंगे, अगर 5-7 पढ़ देते तो ना मालूम क्या होता। एक बात में बात याद आई, अल्लाह ने मुस्तफा की शान क्या रखी, कोई समझ ही नहीं सकता, कोई जान ही नहीं सकता। ये बड़ा दम भरे 12 अगर तू ना जाने, तेरा बाप नहीं जाने, तेरा दादा नहीं जाने, कौन जाने? सिर्फ अल्लाह जानता है, सिर्फ अल्लाह जानता है कि मेरा महबूब क्या है। अबू जहल सरकार मस्जिद में तशरीफ फरमा है और सहाबाए किराम बैठे हैं, ऐसा लगता था जैसे 14वीं का चांद निकला हो सितारों में। नहीं, ये सिर्फ मिसाल के तौर पे कहा मैंने, वरना कहा 14वीं का चांद, कहा मेरे मुस्तफा का चेहरा। 14वीं के चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? 14वीं के चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है, उनका चेहरा साफ है। और कैसा चेहरा कि रुखे मुस्तफा है वो आईना, रुखे मुस्तफा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना। यहाँ भी आईना है ना, आईना नहीं है, यहाँ भी आईना है। अगर आप आईना करो तब भी ठीक है, रुखे मुस्तफा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी के बहमो गुमान में, न दुकान आईना साज में। अल्लाह के लिए भी अब जायज नहीं है कि दूसरा मोहम्मद बना ले, वो मेरे नबी की शान है, वो मेरे महबूब का चेहरा है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ऐसा चेहरा जिसकी कसम कुरान में खाई जाए, उस नबी की शान
उस नबी की तारीफ करने के लिए हम यहाँ हाजिर हुए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने अपने महबूब को कैसा बनाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत बैठे हैं मस्जिद नबी में, सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है, ठीक है। अबू जहल आया, अबू जहल। अच्छा देखो आका की शान क्या है और मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान क्या है। ज़बान अगर आला हज़रत से पूछो तो आला हज़रत तो यूँ कहते हैं कि वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान मेरे मुस्तफ़ा। ये जो अबू जहल है ना, इसकी कुनियत अबू जहल नहीं थी, इसको लोग अबू जहल नहीं कहते थे, अबुल हिकम। क्या कहते थे? अबुल हिकम, अकलमंदों का बाप, इसके मानने वाले, क्योंकि नए नए मशवरे पेश करता था और अपनी बात ऊंची रखता था और सब इसकी कदर करते थे, तो लोग इसको अबुल हिकम कहते थे। एक मरतबा आका की बारगाह में इसका तज़किरा चला, या रसूल अल्लाह वो अबुल हिकम। आका ने कहा कौन अबुल हिकम? वो अबू जहल। आका ने फरमाया कौन अबुल हिकम? वो अबू जहल। 25 दिन से, जिस वक्त से आका की ज़बान से अबू जहल का लफ्ज निकला, पूरी दुनिया अबुल हिकम भूल गई, अबू जहल ही याद रहा। आज कोई अबुल हिकम के नाम से नहीं जानता है, अबू जहल के नाम से जानते हैं। जाहिलों का बाप, अकलमंदों का बाप नहीं, जाहिलों का बाप। तो आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए मस्जिद नबी में, सहाबा किराम बैठे, अबू जहल आया और आकर कहा ए मोहम्मद। वो मुनाफिक की बोली बोलने में उसने कहा, अबू जहल जैसे इंसान होते हैं ना, तो वो सरकार को ए मोहम्मद कह के पुकारते हैं। वो जो आशिक रसूल होता है वो या रसूल अल्लाह कह के पुकारता है, या हबीब अल्लाह कह के पुकारता है। तो वो कहने लगा ए मोहम्मद तुमसे ज्यादा बदसूरत नहीं है, माज़अल्लाह कहो, माज़अल्लाह तुमसे ज्यादा बदसूरत नहीं है। तो गुस्सा आना चाहिए ना सरकार को, तेज में आ जाना चाहिए। लेकिन उस नबी ने दर्स क्या दिया, कहा कभी तेज में नहीं आना, गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सद्दक़ता या अबा जहलिन, ए अबू जहल तूने सच कहा, ए अबू जहल तूने सच कहा। यार इतने में आ गए अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल और आकर के कहा या रसूल अल्लाह सलाम अलैका, आका आप पर सलाम हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सलाम का जवाब दिया। अबू बकर ने कहा आका आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत ही नहीं है। तो भी आका ने क्या फरमाया, सद्दक़ता या अबा बकर, ए अबू बकर तूने सच कहा। अब सहाबा किराम हैरान कि यार थोड़ी देर पहले अबू जहल आया, उसने कहा कि तुमसे ज्यादा कोई बदसूरत नहीं, तब भी आका ने फरमाया तूने सच कहा। और अब अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि आका आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, तब भी रसूल फरमा रहे तूने सच कहा। तो मामला क्या है? सच और झूठ तो विरोध चीज है ना, विपरीत चीजें है ना, अपोजिट लफ्ज है ना। या तो सच ही होगा या झूठ ही होगा, या तो सच्चाई होगा या झूठाई होगा। आका अलैहिस्सलाम या तो खूबसूरत भी होंगे या बदसूरत भी होंगे, माज़अल्लाह। लेकिन आका दोनों के लिए कह रहे तूने सच कहा, तूने सच कहा। मामला क्या है? आका आप हैं क्या? साहबा की आका आप हैं क्या, आपकी असली क्या है, आपकी हकीकत क्या है? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया या अबा बकरी लम यारिफनी हकीकती सिवाय रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को, मेरी असल को मेरे रब के अलावा कोई जान ही नहीं सकता है। इसीलिए मैंने कहा रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आईना खुदा बंदी हूँ, अल्लाह की तरफ से मुझे एक आईना बनाकर भेजा और आईने में जो जैसा होता है उसको वैसी शक्ल नजर आती है, जो जैसा होता है उसको वैसी शक्ल नजर आती है। अबू बकर सिद्दीक आए तो चूंकि वो खूबसूरत है उनको अपनी सूरत नजर आई, उन्होंने कह दिया या रसूल अल्लाह खूबसूरत है। अबू जहल क्योंकि ईमान ना लाने की वजह से बदसूरत है, कुफ्र में फंसना इसलिए वो बदसूरत है, तो उसको अपनी सूरत नजर आई। तो उसने कहा कि मोहम्मद तुमसे ज्यादा बदसूरत नहीं, वो मुझे नहीं कहना था, अपने आप को कहना था, इसलिए मैंने कहा कि तूने सच कहा, यानी तू है ही बदसूरत, तू है ही बदसूरत। रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी के वहमो गुमान में, न दुकान आईना साज में। मैं ये अर्ज कर रहा था वो 50,000 साल का दिन होगा,
लिबाउल हम्द के नीचे सब मिलकर के आका अलैहिस्सलाम की तारीफ करेंगे। सारे नबियों के पास जाएंगे, सारे नबियों के पास घूम फिरेंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता, हमें खास तकरीर हजरत की समाप्त करनी है। सब जगह घूमेंगे। आदम बख्शिश करवा दो ना, का दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, नूह के पास चले जाओ। ए नूह आप बख्शिश करवा दो ना, का जाओ भगो तीसरे के पास जाओ, शीश के पास चले जाओ, शीश लूत के पास, लूत जकरिया के पास, जकरिया दानियाल के पास, दानियाल जुल्किफ्ल के पास, इब्राहिम व इस्माइल के पास, मूसा व ईसा के पास, सबके पास चले जाएंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा बख्शवा दो ना, का आज मेरी मजाल नहीं, मैं बख्शिश करवाऊंगा लेकिन बख्शिश का दरवाजा कोई और खोलेगा। शफाअत कुबरा किसी और के दस्ते कुदरत में है। का फिर बताएं किसके पास जाएं? कहा तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो जो आमना का लाल खड़ा है ना कमली को ओढ़े हुए, उस आमना के लाल के पास चले जाओ। सारी उम्मतें तोड़ करके मुस्तफा जाने रहमत के पास जाकर के अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। एक साहब इसी शेर को पढ़ रहे थे स्टेज पे, और वो क्या कह रहे, अब बिहार के रहने वाले थे भाई, उनकी जबान की तासीर ऐसी है, वो कह रहे, या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में लाल कर दिया हमको, या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, हे दो जहां के आका अब तेरी दुहाई है। आका अलैहिस्सलाम ये नहीं कहेंगे दूसरे के पास जाओ, ये नहीं कहेंगे कि जाओ यहाँ से भगो ना, कहेंगे हे मेरे उम्मतियों, वो आदम थे जिन्होंने भगा दिया, वो नूह थे जिन्होंने टाल दिया, वो इब्राहिम और इस्माइल थे जिन्होंने ललकार दिया, लेकिन कुछ आदम जो है वो सिर्फ सफीउल्लाह बनकर के रहे, नूह जो है सिर्फ नजीउल्लाह बनकर के रहे, इब्राहिम जो है खलीलुल्लाह बनकर के रहे, इस्माइल जो सफीउल्लाह बनकर के रहे, लेकिन मैं अल्लाह का हबीब बनकर आया। मैं टालने के लिए नहीं, मैं भगाने के लिए नहीं, भगाए हुओं को अपने दामन में छुपाने के लिए आया। मेरा नबी सजदे में सर रखेगा, हम सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं, तारीख बताती है, किताबों में आता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ना सुभान रब्बिल आला पढ़ेंगे बल्कि अपनी ज़बान अक़दस से अर्ज़ करेंगे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, हे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। आवाज़ आएगी देर से, इरफा रासिक या मोहम्मद, हे मेरे महबूब अपने सर को उठा ले, तू जिस चीज को कहता चला जाएगा मैं उसी को बख्शता चला जाऊंगा। तो उस हैरान और परेशानी के आलम में शायर क्या कहता है वो सुन ले, उसके बाद फिर तकरीर शुरू करते हैं। शायर कहता है कि मैदान अश्र की गर्मी में आता, मैदान अश्र की गर्मी में आता, दामन में अपने छुपा लीजिएगा, दामन में अपने छुपा लीजिएगा, मदीने में आका बुला लीजिएगा। हुजूर की शान, हुजूर की अजमत कोई समझ ही नहीं सकता। बात सुनने में आया आपको मुझे शायद थे मेरा गालिब मान, अल्लाह ने बंदों से क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, अल्लाह ने बंदों से कहा ए ईमान वालों सल्लू अलैहि, उन पर दुरूद पढ़ो। तो बंदे ने क्या पढ़ा, जरा पढ़ के बता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यही बंदा पढ़ता है, यानी दुरूद पढ़ दिया, ठीक है। अल्लाह ने कहा बंदों से कि दुरूद पढ़ो, तो बंदे ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यानी दुरूद पढ़ दिया। लेकिन हम कहेंगे पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं, ये दुरूद है ही नहीं। अगले हैरान हो जाएंगे आपकी, ये दुरूद है ही नहीं। आप उलमा से पूछ लें, और अभी हजरत सैयद साहब किला तशरीफ लाएंगे, आप जरा उनकी बारगाह में भी ये सवाल रखें, तो या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये दुरूद है कि नहीं। बज़ाहिर इसको उलमाए जमहूर ने दुरूद माना है, मगर असलन ये दुरूद नहीं है। दुरूद तो कोई जानता ही नहीं कि क्या
कोई कितना ही बड़ा आलिम हो, कितना ही बड़ा फाजिल हो, मगर दुरूद नहीं जानेगा। हाँ, इसको दुरूद का नाम जरूर दे दिया गया। जिससे भी पूछेंगे वो यही कहेंगे कि हाँ ये दुरूद शरीफ है, यही पूछेंगे तो यही कहेंगे कि हाँ ये दुरूद शरीफ है, मगर इसका तर्जमा उठा कर देंगे। सैयद साहब तशरीफ लाएंगे तो उनसे पूछना, हुजूर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद का तर्जमा करके बताएं। अल्लाह ने कहा बंदों से दुरूद पढ़ो, तो बंदे ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, इसका तर्जमा मैं बता देता हूँ। हमने कहा अल्लाह से जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद का उसका माना क्या है? ए अल्लाह तू दुरूद पढ़ मुस्तफा पर, ए अल्लाह तू दुरूद भेज मोहम्मद पर। अल्लाह ने बंदों से कहा कि तुम उन पर दुरूद पढ़ो, और इन्होंने उससे कह दिया कि तू पढ़ो। वो कहे कि तुम पढ़ो, ये कहे कि तू पढ़, तो फिर पढ़े कौन? फिर दुरूद पढ़ कौन रहा भाई? अल्लाह ने तर्जुमा उठाकर देख लेना। आजकल तो अरबी की किताबों का तर्जुमा आ रहा है, हिंदी किताब पे भी। आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद का कहीं तर्जुमा लिखा हो ना, वो देख के पढ़ना। उसका माना हुआ ए अल्लाह तू दुरूद पढ़ मुस्तफा पर। तो भाई दुरूद तो तुझसे पढ़ने के लिए कहा था कि तू मेरे महबूब पर दुरूद पढ़, तू अल्लाह से कह रहा कि तू पढ़। तो ये महबूब की शान दिखाने के लिए अल्लाह ने कहा भी है कि दुरूद पढ़ो, और पढ़ने भी नहीं दिया, पढ़ने भी नहीं दिया कि तुम्हारी ज़बानें वैसे नहीं है जो मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ सके। तुम ना पढ़ो, तुमको मुझसे कह दो ताकि दुरूद क्या है मैं ही जानता हूँ, मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही जानता हूँ। तो ए मौला तू ही बता दुरूद क्या है? तो रब कहता है कि यासीन दुरूद है मुस्तफा की, ताहा दुरूद है मुस्तफा का, वरफ़अना लका ज़िक्रक दुरूद है मुस्तफा का, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर ये दुरूद है मुस्तफा का, फत्तुहा वल्लैलि इज़ा सजा ये दुरूद है मेरे महबूब का, वरफ़अना लका ज़िक्रक ये दुरूद है मुस्तफा का, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला ये दुरूद है मेरे महबूब का। क्योंकि शान मेरे महबूब की मैं जानता हूँ, तो मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही बताऊंगा। और जब कोई ये कहे ना कि भाई हम नबी की शान और नबी की अजमत, नबी की बुलंदी जानते हैं, वो झूठा है, नहीं जानता। उस नबी की शान कोई जान ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जो अबू बकर सिद्दीक है वो भी नहीं जानते। बस जिसका जितना इल्म है, जितना जिसका इश्क है, वो उस अपने इश्क के एतबार से और अपने उस इल्म के एतबार से बयान कर सकता है, मगर कोई कमा हक़्क़हू शान रसूलुल्लाह और अज़मत मुस्तफ़ा नहीं जान सकता अल्लाह के अलावा। क्यों? इसलिए कि आयत एक पढ़ के बताता हूँ आपको, आप खुद कह देंगे हाँ नहीं जान सकते। हुजूर की शान कम है ही नहीं, बढ़ती जा रही है। हुजूर की अज़मत बढ़ती जा रही है, हुजूर की रिफ़ात बढ़ती जा रही है, हुजूर की बुलंदी बढ़ती जा रही है, हुजूर की रिफ़ात बढ़ती जा रही है। किससे? अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से अफजल है, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से, बोलो ना, अफजल है। यानी कि रसूल की घड़ियां अब भी आ रही कि नहीं आ रही? हुजूर का जमाना चल रहा कि नहीं चल रहा? बोलो ना यार, चल रहा। हुजूर का जमाना चल रहा है। अरे वो तो मैं हारोती में बोलता हूँ, बड़ी अच्छी जबान है आपकी। हाँ, मायूस मत हुआ करो। लोग कह रहे थे तुम्हारे भी बोलते हो सुसर जा, फख्र करा करो, बहुत छोट जबान है। आप कहाँ जा रहे हो? इतना लंबा तो बोले खटी जा रही है, क्यों इतना लंबा? इतना टाइम किसके पास है? आप कहाँ जा रहे हो? अरे भैया तो खटी जा रही है, फख्र करो। हाँ, इतना शॉर्ट में बोल के बताए कोई? इतने लंबे लफ्ज को, इतनी लंबी लाइन को कोई इतनी छोटी करके बताए, ये हम हारती वालों का नसीबा है। तू क्या कर रहा है? टाई कर रहा है। नहीं समझ में आई बात? तो समझ में आए, मजा आना चाहिए। तो मैं याद कर रहा था
हुजूर की शान कोई समझ नहीं सकता। हुजूर का जमाना चल गया कि नहीं चल गया? चल गया। तो अल्लाह क्या फरमाया, बोला ला खिलातु खैरुल लका मिनल ऊला। या मोहम्मद, ए मेरे सरकार, ए मेरे महबूब, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर। तो हजरत तवज्जो थोड़ी देते हैं, ये हुजूर की पिछली घड़ी, ये हुजूर की पिछली घड़ी, अब आने वाली घड़ी यही तो होगी। तो ऊपर हुई के नीचे, अब तू पहले तो मुस्तफा की अजमत को यहाँ तक समझ, जो उनकी पिछली घड़ी है वहां तक समझ, और जब तक तू यहाँ तक समझेगा मुस्तफा की अगली घड़ी आ गई, और अल्लाह के रह के बोलते आपकी पिछली घड़ी से अफजल है, ले और बढ़ गया। फिर जब तू और मेहनत करते करते और जमाते करते करते और तस्बीह पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुंचना भी चाहेगा, तो फिर चूंकि घड़ियां मुस्तफा की चल रही है, आ गई, ले अपना पहुंच, तो कोई मुस्तफा की अजमत को पहुंच ही नहीं सकता। चांद सूरज खत्म हो सकते हैं, मगर मेरे हबीब की घड़ियां खत्म नहीं होंगी। शान ये बयान की परवरदिगार है, बड़ी प्यारी शान है। अच्छा एक बात और बता दूं, अब भी समझ में आई, उसके बाद फिर तस्वीर खत्म कर देता। हमारे पास कितना है? हमारा टाइम बताओ आपको, 12:30, यानी कि 20-25 मिनट हो रहे हैं मेरे। चलो अल्लाह का शुक्र मिल गया टाइम। नहीं हंसनो नहीं है, हुजूर की शान में बता रहा हूं। अब इससे बढ़कर के फिर कोई दलील भी नहीं है। मेराज की रात देखो नबी कैसा है। मेराज की रात जिब्रील हुजूर को उम्मे हानी के घर से, हुजूर की बीबी के घर से बड़ी स्पीड में अल्लाह के कुर्ब में ले जा रहे हैं। मैं वाकया बताना मेरा मकसद नहीं है, वो तो अपने उलमा से आपने सुना होगा। मैं सिर्फ जो उसमें नुक्ता है ना, नुक्ता, वो नुक्ता बता रहा हूँ। नुक्ता सुनिए, बड़ी स्पीड के साथ जिब्रील लेके चले, और कंडीशन क्या है लेकर चलने की, हेत क्या है? जिब्रील ने हुजूर की उंगली पकड़ रखी है, वो लेके चल रहे। जिब्रील ऊपर, यार पोते की उंगली दादा ने पकड़ी, तो दादा आगे चल जा, पोता पीछे। ये कंडीशन, ये नहीं बराबर नहीं चल रहे थे। कंडीशन बताता चलूं मैं, जिब्रील कितनी परवाज के साथ, कितनी ताकतें कुव्वतें परवाज के साथ मुस्तफा को लेकर चले, उसकी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अमेरिका का अपोलो 11 भी फेल है हुजूर की और जिब्रील की ताकत के सामने। ये कंडीशन है लेकर चलने की, थोड़ा सा ये गैप है, ऐसे चल रहे दोनों बड़ी स्पीड के साथ, उंगली मुस्तफा की पकड़ रखी है। अच्छा एक बात और समझ में नहीं आई, ये जो उंगली पकड़ाई है हुजूर ने जिब्रील को कल लेकर चल, तो यार सुनना समझ में नहीं आता, बड़े हुजूर है कि जिब्रील है? लो यार कितना समझ नहीं आते, अरे तो 4 साल के बच्चे जाने जा रहे। अगर थोड़ा शक करे तो वो करे 12+12, हम क्यों करें? हम तो बिना सोचे समझे कहेंगे मेरे हुजूर बड़े। कौन बड़े? हुजूर बड़े। अच्छा देखो अदब कैसे किया, बात में बात निकल के आई है। हुजूर का अदब कैसे किया करने वालों ने? अबू बकर सिद्दीक उम्र में बड़े हैं, उम्र में हुजूर से उम्र में बड़े हैं, चाहे वो 6 महीने बड़े हो, चाहे वो 9 महीने बड़े हो, चाहे 1 साल बड़े हो, मगर उम्री एतबार से अबू बकर सिद्दीक हुजूर से बड़े। अबू कहाफा के साथ जाते सिद्दीक अकबर बड़े। तो किसी ने सिद्दीक अकबर से पूछा, का सिद्दीक आप बड़े हो या हुजूर बड़े हैं? पूछने वाले का इरादा क्या था? उम्र के एतबार से आप बड़े हैं या रसूल बड़े हैं? तो सिद्दीक अकबर को कहना चाहिए कि भाई बड़ा तो मैं हूं। उम्री एतबार से पूछ रहा था पूछने वाला, लेकिन अदब देखो, ये 12+12 क्या अदब करेगा, ये 6×4 क्या अदब करेगा, ये 48-24 क्या अदब करेगा? कुछ अदब नहीं कर सकता। अदब करेगा तो अबू कहाफा का बेटा जो सिद्दीक अकबर बनकर चमका वो करेगा। सिद्दीक अकबर ने क्या जवाब दिया जब पूछा ना कि बड़े कौन है, आप या हुजूर? तो सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया कि बड़े तो हुजूर ही हैं, बड़े तो हुजूर ही हैं, मैं तो उनसे पहले पैदा हो गया था।
के हुरूफ से लिखने के लायक जवाब है। बड़े तो हुजूरी हैं, मैं तो उनसे पहले पैदा हो गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिब्रील बड़े या हुजूर बड़े? अच्छा, अब भी अगर किसी को यकीन हो तो एक बात और याद आ गई, उसको बयान कर दूं, क्योंकि मेरे पास 25 मिनट से भाई, जिसमें से 2 या 3 खत्म हो गए होंगे, तब भी 23 तो बची रहे। तो सुनो, बात में बात याद आ गई, इसलिए अब भी अगर यकीन ना हो कि हुजूर बड़े हैं तो बात करो। जिब्रील से जानते हैं आप जानते हैं? मुलाकात हुई 2-4 मरतबा? आप तो करें हमारी पहचान है उनसे। जिब्रील से हुजूर ने पूछा, ए जिब्रील आपकी उम्र क्या है? तो जिब्रील ने बताने लगे, कहा या रसूल अल्लाह, ये तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं पैदा कब हुआ, मेरी उम्र ऐसे तो नहीं मालूम, लेकिन आका एक तखमीना है। तखमीना का तखमीना क्या है? का तखमीना ये है कि चौथे हिजाब में 70,000 साल में एक तारा चमकता था। चमकता है नहीं, चमकता था 70,000 साल में। आका मैंने उसको 72,000 मरतबा चमकते देखा है। और जिब्रील सोच रहा था, तो मैंने घनी बताई, हमारी उम्र घनी बताई। अजय भाई, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना 70,000 इंटू 72,000 को, तो जो कैलकुलेटर है ना वो भी कहेगा कि हमारा बस की कोई नहीं। हाँ, उसमें ई लगा हुआ आएगा। अगर फिर भी जबरदस्ती जोड़ो तो तकरीबन 5 अरब 4 करोड़ से ज्यादा बनती है। तो जिब्रील सोच रहे हैं कि यार मैंने तो इतनी बताई कि मेरे बराबर का तो कोई है ही नहीं, पूरे नहीं समारे जिब्रील, बस आपे से बाहर हो रहे। आका ने फरमाया, या जिब्रीला फवल्लाही अना ज़ालिकल कौकब, ए जिब्रील मेरे रब की इज्जत की कसम, वो तारा मैं ही था, वो तारा नहीं था। अब कुछ घामड़ ऐसे पैदा हो गए, कुछ खटमल ऐसे पैदा हो गए, नहीं समझ रहे, तो वो नबी की शान को घटाते हैं, नबी की शान को घटाते हैं। वो क्या कहते मालूम? कहा नबी की इबादत से उम्मती की इबादत बढ़ जा, नबी की इबादत से उम्मती की इबादत बढ़ जा। मैंने कहा मर्दू तौबा कर, कैसे बढ़ जा? कहा देखो जी, हुजूर की उम्र 63 साल, उसकी निगाह कहाँ गई? मक्का और मदीने की जिंदगी पर। कहा हुजूर की उम्र 63 साल, मैंने कहा ठीक। 63, मैंने कहा हाँ। और क्या उम्मती की उम्र तो 100 साल भी हो जा, 150 साल भी हो जा, 200 साल भी हो जा, 300 साल भी हो जा, और इससे भी ज्यादा हो जा। और हम हिंदुस्तानियों के नसीब में 2 नगीने ऐसे आए जिनकी सैकड़ों साल उम्र हुई है, 2 नगीने। और बताओ वो 2 नगीने कौन से? एक तो मकनपुर के सरदार शहंशाह मकनपुर हजरत जिंदा शाह मदार फकीरुद्दीन अली रहमान, उनकी उम्र 594 या 596 साल के करीब हुई है। और एक इंडिया के सबसे पहले सहाबी, हिंदुस्तान के सबसे पहले सहाबी हजरत बाबा रतन हिंदी, जिनकी रतन 900 साल के करीब है। तो उसका कहना क्या है? का देखो जी, उम्मती की इबादत नबी की इबादत से बढ़ जा। मैंने कैसे? का नबी की उम्र 63 साल और उम्मती की तो 200 भी हो जा, 300 भी हो जा, तो जितना ज्यादा जो जिएगा इबादत करेगा। हुजूर 63 साल जिए तो 63 साल तक इबादत, और हम 200 साल जिए हमारे दादा परदा, तो 200 साल तक की इबादत तो बढ़ गई ना उम्मती की इबादत नबी की इबादत से। मैंने कहा ला हौला पढ़, बस तू 63 साल ही देखता है। जिब्रील ने क्या कहा मालूम नहीं? कहा आका चौथे हिजाब में एक तारा चमकता था, 72,000 मरतबा देखा, 70,000 साल में एक बार चमकता था। तो आका ने क्या फरमाया कि वो तारा मैं ही था। तो जिब्रील सुस्के नहीं, जिब्रील ने कहा कि आका सद्दक़ता, या रसूलल्लाह आप सच फरमा रहे हैं, आप ही वो तारा थे। मगर एक बात समझ में नहीं आती। कहा जिब्रील क्या?
कहा हुजूर 70 साल में एक बार चमकते थे तो इन 70,000 सालों में जाते कहाँ थे? तो 70,000 सालों तक रहते कहाँ थे? तो मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, इन 70,000 सालों में मैं अपने रब की बारगाह में सजदा किया करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पति की इबादत पर जाए। अरे मर्दूद, अभी तो सारी कायनात की इबादत मिल जाए, सारी कायनात की इबादत तो मेरे नबी के एक सजदे से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। मेरे नबी के एक सजदे से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। मेरे नबी ने तो हालत बशरी में आने से पहले 5 अरब 4 करोड़ से ज्यादा अपनी रब के बारगाह में सजदे किए हैं। कैसे तू बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ सकता। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब चाहे तुझे बढ़ाना अल्लाह ताला तेरा। तू किसी के घटाए से नहीं घट सकता। और एक बात बताऊं, मेरे आका का रुख, मेरे आका का चेहरा कैसा? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा, यूसुफ बड़ा कमाल का चेहरा पाए हो, सुलेखा फिदा हो गई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कमाल मेरा नहीं है, ये तो मोहम्मद के नूर का कमाल है जो मेरी पेशानी में चमक रहा है। आदम, बड़ा कमाल पाए हो कि मस्जिद मलाइका बन गए, फरिश्तों ने सजदा किया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो नूरे मोहम्मदी का कमाल है जो मेरी पेशानी में चमक रहा है। इब्राहिम, बड़ा कमाल पाए हो जो नारे नमरूद से बच गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा कमाल नहीं है, ये तो मुस्तफा के नूर का कमाल है जो मेरी पेशानी में चमक रहा है। इस्माइल, छुरी से बच गए, ज़िबा होने से बच गए, बड़े कमाल पाए हो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा कमाल नहीं है, मेरा कमाल नहीं है, ये तो मुस्तफा के नूर का कमाल है। अल्लाह, तो सबको चमकाता गया नूरे मुस्तफा। जूदी पहाड़ी पर नूर की कश्ती लगी, वो मुस्तफा के नूर के सदक़े में लगी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के शिकम से जिंदा बाहर आए, मुस्तफा के नूर का सदका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पे चढ़ करके अल्लाह से हम कलामी की, मूसा का कमाल नहीं है, आमिना के लाल के नूर का कमाल था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा बुलंद हो गए, आसमान चहारों पर तशरीफ फरमा है। ये ईसा का कमाल नहीं है, ये नूरे मोहम्मदी का कमाल है। तो मैं अर्ज ये कर रहा कि बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी स्पीड के साथ, यहीं से बात अलग होगी, नहीं समझे? ये आप लोगों की दुआओं का सदका है, इंशाअल्लाह मैं जहाँ छोड़ देता हूँ वहाँ से ले लेता हूँ। बड़ी स्पीड के साथ चल रहे हैं, बहुत स्पीड। अमेरिका का अपोलो क्या है, जब सिदरतुल मुंतहा आया, वो नुक्ता बता रहा हूं मैं कि नबी की शान क्या है, उसके बाद मैं खुद उतरने वाला हूं। जब सिदरतुल मुंतहा आया, बड़ी स्पीड में जा रहे हैं, एकदम डिस्क ब्रेक। कौन से ब्रेक? इतनी रफ्तार में कोई जवान लगा के ना देख ले, हाँ नहीं तो हुलिया बिगड़ जाएगा। बड़ी फास्ट तेजी में डिस्क ब्रेक, इतना सा भी आगे पीछे नहीं हुए। और अच्छा, अब ये चल रही थी ना कंडीशन, उंगली पकड़ के चला रहे, उंगली पकड़, तो पकड़ के चलते रहते। जब सिदरतुल मुंतहा आया, उंगली छोड़ दी, उंगली छोड़ दी। और ये उंगली पकड़ाई क्यों थी, इसकी वजह भी सुन ले, ये मेरे नबी की शान है। कहा या रसूल अल्लाह, उंगली तो आपको पकड़ना चाहिए थी जिब्रील की। कहा सुनो, हमेशा दादा ही नहीं ले जाता है उंगली पकड़ के, कभी कभी पोता भी ले जाता है दादा की उंगली पकड़ के। क्योंकि जिब्रील बड़े कि मुस्तफा बड़े? मुस्तफा बड़े। तो वो दादा अपनी उंगली कभी पोते को यूं थमा देता है कि चल मैं भी तो देखूं कि तू कहां तक लेके जा सकता है, तू कहां तक जानता है। तो जिब्रील उंगली थामे चले, सिदरा आया, छोड़ दिया। कंडीशन ये थी, जिब्रील यहाँ चल रहे थे, मुस्तफा यहाँ चल रहे थे। ये सिदरा है, ये सिदरा। कंडीशन ये, जब ऐसे रफ्तार में पहुंचे तो कंडीशन ये हो गई, जिब्रील यहाँ रुके और ये तो बड़े रफ्तार में थे ही, जिब्रील एकदम रुके, मुस्तफा आगे। अब कंडीशन ये हो गई, रुक गए। कहा जिब्रील चलो। कहा या रसूल अल्लाह, अगर यक मुए बरसर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम,
एक बाल बराबर भी बढ़ूंगा तो अल्लाह की तजल्ली जला करके राख कर देगी। अब मेरी औकात नहीं है कि मैं बढ़ूं यार। ये तो वाकया ऐसा है कि इसमें टाइम बहुत लगे। 12-19 हो गया, अब तो मेरे पास 6-7 मिनट ही बच रहे हैं। इसी को पूरा करते, वरना यहाँ एक बात और याद आ रही है मुझे जो आधा घंटा खा जाएगी। हाँ, बड़ी प्यारी बात है, आपने कभी सुनी नहीं होगी। हाँ, लेकिन अब चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, आप बोलो तो बोल दूं, बोल ही दूं। जब कंडीशन ये थी, अब कंडीशन ये हुई, आका रुके, जिब्रील चलो, कहा नहीं चल सकता। कहा क्यों? कहा एक बाल भी बनूंगा तो अल्लाह की तजल्ली जलाकर राख कर देगी, आप ही चाहिए। आका जाने लगे, देख करके मुस्कुरा दिए, अब फिर चलने लगे, मुस्कुरा करके चलने लगे तो दामन थाम लिया। कहा जिब्रील दामन तो छोड़, तू ही तो कह रहा कि आप ही जाएंगे। कहा जाएंगे तो आप ही, मगर मेरी तरफ देख के मुस्कुराए क्यों? मेरी तरफ देख के क्यों मुस्कुराए? इसकी वजह बताओ। तो कहा जिब्रील सुन वजह, जब मेरे दादा इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था तो तू मेरे दादा इब्राहिम के पास गया था? कहाँ गया था? कहा क्या कहा था? कहा मैंने कहा था हल लका या इब्राहिम, इब्राहिम तुम्हारी जरूरत बताओ, तुम्हारा लेटर दे दो, तुम्हारा प्रार्थना पत्र दे दो, तुम्हारी दरखास्त दे दो, तुम्हारी तमन्ना बता दो, ताकि मैं अल्लाह को जाकर कह दूंगा, इसलिए कि मैं जहां जाता हूं वहां कोई नहीं जा सकता। यही कहा था। कहा मेरे दादा इस्माइल के पास गया था जब उनके हलक पे छुरी चलाई जा रही थी। ये बात कहाँ हो रही? सिदरतुल मुंतहा पर। किसकी? फरिश्ते की और रसूल की, जिब्रील की। इधर भी सरदार, इधर भी सरदार। ये सैयदुल मलाइका, वो सैयदुल अंबिया, दोनों सरदारों की गुफ्तगू चल रही है। कहा मेरे दादा इस्माइल के पास गया था। कहाँ गया था? कहा जब उनके हलक पे छुरी चलाई जा रही थी तू क्या कह रहा था? कहा मैंने कहा हल लका या इस्माइला, इस्माइल तुम्हारी जरूरत बताओ, दरख्वास्त बताओ, लेटर दो, प्रार्थना पत्र दो, तमन्ना बताओ, इसलिए कि मैं सिदरतुल मुंतहा पे रहता हूँ, वहाँ कोई नहीं जा सकता, मैं वहाँ जाकर लेटर तुम्हारा खुदा को दे दूंगा, तुम्हारी तमन्ना अल्लाह को बता दूंगा। कहा अच्छा ठीक। मेरे दादा यूसुफ के पास गए थे जब उनके 11 भाई कुएं में उनको डाल चुके और रस्सी काट चुके और यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे दादा कुएं में पानी की सतह पे तशरीफ ला रहे। तू गया था? कहाँ गया था? कहा क्या कहा? कहा मैंने कहा हल लगा या यूसुफ, हे यूसुफ तुम्हारी तमन्ना क्या है मुझे बता दो, ताकि मैं सिदरतुल मुंतहा पे जाकर अल्लाह को बता दूंगा, इसलिए कि मैं जहाँ जाता हूँ कोई नहीं जा सकता। कहा जिब्रील बस मैं इसीलिए मुस्कुराया, इसीलिए मुस्कुराया। तुम पूछ रहे हो ना कि मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए क्यों? इसीलिए मुस्कुराया कि वो मेरे दादा इब्राहिम थे, जहाँ तूने कह दिया अल्लाह का या इब्राहिमा, वो मेरे दादा इस्माइल थे, जहाँ तूने कह दिया अल्लाह का या इस्माइला, वो मेरे दादा यूसुफ थे, जहाँ तूने कह दिया अल्लाह का या यूसुफा। लेकिन मैं ना इब्राहिम हूँ, ना इस्माइल हूँ, ना यूसुफ हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। आज मैं कहता हूँ अल्लाह का या जिब्रीला, ए जिब्रील तेरी जरूरत क्या है? तेरा प्रार्थना पत्र क्या है? तेरी तमन्ना क्या है? मुझे बता, इसलिए कि मैं वहां जा रहा हूं जहां तू भी नहीं जा सकता। मैं वहां जा रहा हूं जहां तू भी नहीं जा सकता। अल मुख्तसर मैं खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल पहुंचे, वाकया पूरा आपको मालूम, पहुंचे तो आवाज आने लगी उदनु मिन्नी या हबीब, उदनु मिन्नी या हबीब। ए सोने करीब आ। मुस्तफा बड़े फिर रुक गए, फिर बड़े फिर रुक गए। अच्छा इसको आला हज़रत की जबान में कह ले, इसको आला हज़रत की जबान में कह ले। बरेली का सरदार कहता है बड़े मोहम्मदी करीब करीब आसर बड़े मुमाजद निसार जाऊं, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे, ये क्या निदा थी, निसार जाऊं ये क्या समा था, ये क्या निदा थी, ये क्या मजे थे। बढ़ते गए रुकते गए, बढ़ते गए रुकते गए, बढ़ते गए रुकते गए, बढ़ते गए रुकते गए। अब अकल ने कहा कि यार कितना बढ़ गए?
कहाँ तक चले गए। महबूब की शान समझ लो प्यारे, नारे तो हम जिंदगी भरी लगाते, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर उस रसूल को समझ तो ले कि रसूल क्या है हमारा। अब बस मैं खत्म कर रहा हूँ, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं, मेरा तो नहीं है, मुझे मेरा भी तो सोचना है भाई। ऐसे तो कहीं जाकर के मौली साहब वो चाल रहे, मौली साहब वो चाल रहे, मजवा रहे हो, इस मजे में मौली साहब का मजा खराब हो गया। बढ़ गए, पढ़ते गए, अब दिल मचला सुन्नी का, तो यार अपन भी तो देखा कि कितना पास हो गए, हम भी तो पता लगाएं कितने करीब। तो यार कौन बताए मेराज की रात अल्लाह और उसका हबीब कितने करीब थे, कितनी दूरी थी या थी कि नहीं थी, कौन बताए। तो दिल ने कहा कि आप जिब्रील से पूछे, आलम में तसव्वुफ के जिब्रील से पूछा, जिब्रील आप ही बताओ ना मेराज की रात महबूब और मुहिब में दूरी कितनी थी। जिब्रील ने कहा मैं तो सिदरा पे रुक गया, मैं तो सिदरा पे ठहर गया, वो तो आगे की बात है मुझे नहीं पता। फिर किससे पूछे, फिर दिल ने कहा कि यार एक चीज और है वो बता सकते था क्या, अल्लाह की किताब कुरान, एक कुरान तू बता, अल्लाह से मिलने के लिए जब उसका महबूब पहुंचा तो कितने करीब हो गया, तू तो जानता है। तो कुरान ने कहा हाँ मुझे पता है, मुझे मालूम है कितने करीब हो गए। कहा पढ़ो, तो पढ़ा, सुम्मा दना फदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन, सुम्मा दना फिर बढ़े, फदल्ला तो ठहर गए, फिर बढ़े, फिर ठहर गए, फिर बढ़े, फिर ठहर गए। तो कुरान बताना कितनी दूरी रह गई, फकान क़ाब क़ौसैन, एक कमान के 2 सिरों के बीच की जो दूरी होती है। कमान जानते आप, कमान नहीं जानते, अरे वो जिसमें तीर रख के चलाया जावे, माँ बहने खूब जानती होगी, जो सीरियल देखते वही तो जाने नहीं जाता, सीरियल में आवे तो वो कमान जिसमें तीर रख के चलाए, तो कुरान कहता है उसके 2 सिरे जितनी दूर रहते बस इतनी दूरी। अब आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा, या फतवा मत लगा देना क्योंकि मैं बड़ी बारीक जगह से गुजर रहा हूँ। हाँ, इसे कहते हैं पुल सिरात, इसे क्या कहते हैं, पुल सिरात। और यार पुल सिरात से डरा मत करो, पुल सिरात से डरा मत करो, अगर इश्क रसूल है तो, अगर मुस्तफा के सच्चे आशिक है तो ना डरो। हाँ क्यों, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने जिब्रील ने जब अल्लाह के रसूल से कहा ना कि या रसूल मेरी तमन्ना है, जब आप जा रहे हो तो मेरी तमन्ना लेकर जाओ, तो तमन्ना क्या बताया, तो जिब्रील ने कहा तमन्ना ये है अल्लाह से कहना कि मौला जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो जिब्रील के पर बिछे रहे, जिब्रील के पर बिछे रहे। और किताब उल्टो वरक पलटो पढ़ो, पता चलेगा जिब्रील के पर कितने बड़े, एक को फैलाते तो मशरिक में और दूसरे को फैलाते तो मगरिब में। इतना चौड़ा हाईवे बनाया किसी ने? हाँ, मोदी हुकूमत के लिए हमें एक लाइन निकाल रहे, अबे ये कितने लाइन है मशरिक और मगरिब में, इतने चौड़े पर जिब्रील के पुल सिरात पे बिछेंगे, तो डरने की बात नहीं। मौलाना लोग भी ज्यादा ही डरावे, डरो पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, हम कहेंगे ये उसके लिए है जो 12+12 है, आशिक के लिए नहीं है। अबे क्यों नहीं है, बेटा तूने सुना नहीं जिब्रील ने क्या कहा, या रसूलल्लाह आपकी उम्मत गुजरती रहे मेरे पर बिछे रहे, तो हमारे लिए तो इतना चौड़ा हाईवे बन गया, वो चौड़ा हाईवे बन गया, अब उस पर तो हम झूमते हुए चलेंगे, दौड़ते हुए चलेंगे। और इसी तमन्ना में मचल करके बरेली का सरदार कहता है कि रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि हे रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। 2-3 मिनट बोलूंगा, अब लेकर चले, किससे पूछा, कुरान से। कुरान तू बता कितना फासला है, थोड़ा सा, क्योंकि अब तो इसी पे चलेगा ना। कुरान कहता है फकान क़ाब क़ौसैन, अब एक कमान के 2 सिरों के बराबर ये दूरी रह गई। अब अगर इसको कमान के 2 सिरे मानते, 1.5 या 2 फीट का फासला, हम कुरान से कहेंगे तो कुरान
कुरान फाइनल डिसीजन, ये फाइनल है? कहा नहीं, अभी आगे पढ़ो। औ अदना, औ अदना, इससे भी कम। अब मैं आप लोगों से पूछूं, फतवा ना लगा देना। एक तशरीह ये भी की है, एक तशरीह दूसरी की है। उलमाए मुफस्सिरीन ने अलग अलग तशरीह की, आला हज़रत के शेर की, आला हज़रत के शेर की बहुत सी तशरीहात है, लेकिन एक तशरीह ये भी है जो मुफस्सिरीन ने की है। ये कमान के दो सिरे, कमान के दो सिरे, और कुरान कहता है अवदना, इससे भी कम दूरी थी। अवदना ये है, इससे तो कमी है, और फिर कितना कम ये नहीं बताया। या तो काबा कौसैन या फिर अवदना, इससे भी कम, वो कितना कम ये नहीं बताया। तो अगर ये काबा कौसैन है तो ये अवदना हुआ, इससे तो कमी है, और ये भी अवदना हुआ, और ये भी अवदना, इससे तो कमी है, कितना कम ये नहीं बताया। बस यह फतवा न लगा देना कि मौलवी साहब आपने तो दोनों को एक ही कर दिया, जो खुदा वही रसूल, जो रसूल वही खुदा, आपने तो मिला दिया। तो भाई हमारे ऊपर फतवा न लगाओ, अगर फतवा लगाना है तो बरेली के सरदार पे लगाओ। हम नहीं मिला रहे, मिलाने वाला बरेली का खासदार कहता है हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब भरी थी के मसले फुलकर जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अजब भरी थी के मसले फुलकर जन्म के बिछड़े गले मिले थे। इस गले मिलने ने दो को एक नहीं कर दिया, खुदा खुदा ही रहा, मुस्तफा मुस्तफा ही रहा। मगर एक फायदा जरूर हुआ, अल्लाह ने जब मुस्तफा को और मुस्तफा ने खुदा को अपनी शान के मुताबिक, मैं नहीं कहता कि वो जिस्मानियात वाले हैं, वो जिस्मानियात से पाक है, वो नूरी हालत में तशरीफ लेकर के गए। मैं नहीं कहता अल्लाह जिस्म के साथ मिला है, वो अपनी शान के मुताबिक जैसे भी मिला। गले मिलने से खुदा मुस्तफा नहीं बना और ना ही मुस्तफा खुदा बन गए। मगर एक फायदा हुआ कि उलूहियत के अलावा, माबूदियत के अलावा, वहदानियत के अलावा जितना अल्लाह के खजाने में था वो गले मिलने में सब मुस्तफा को अता कर दिया, सारा का सारा अता कर दिया। ये मेरे हबीब की शान है, ये मेरे महबूब की शान है। अल्लाह तबारक व तआला खालिक के कायनात परवरदिगार आलम रब्बे जलील मुस्तफा की शान को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, कलमा तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।